कि जिन सीटों पर दूर दूर तक हमने सोचे थे कि सत्ता के कोई लोग चुनाव जीतेंगे, वहां पर भी सरकार ने कुछ खेलेगी। नीतीश कुमार जी भाजपा की बी टीम बनकर के काम कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी की आभा डूब चुकी है, थके हुए मुख्यमंत्री हैं। 15-20 के आंकड़े प्राप्त नहीं कर सके विधान परिषद के सीटों पर, लेकिन जो भी हमने प्राप्त की है पहले की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया है। सब समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी विदाई ले रहे हैं, उनका विदाई कार्यक्रम चल रहा है। बिहार में स्थानीय निकाय कोटे से जो 24 सीटों पर विधान परिषद के चुनाव के नतीजे आए, जिसमें आरजेडी ने बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नीतीश कुमार ने कहा है कि हम जीती हुई सीट कैसे हार गए, हमें आश्चर्य हो रहा है। हालांकि उनके पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि हम समीक्षा करेंगे। देखिए, मुंगेर सीट जहां से खुद सांसद हैं ललन सिंह, वो सीट एनडीए हार गई। लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा था। उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि किसी नेता के नाम से ऐसे जोड़कर नहीं देखना चाहिए, ये उचित नहीं है। हमारे साथ राजद के प्रवक्ता शक्ति यादव इस वक्त हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं मुझे आश्चर्य होता है कि हम ऐसी सीटें हार गए। देखिए, बिहार के 24 जो सीटें चुनाव हो रहे थे, तो हमें भी आश्चर्य है कि वैसे सीटें जो हम जीत चुके थे उसको सरकार ने छीन ली। मुझे तो आश्चर्य यह भी हुआ कि जिन सीटों पर दूर दूर तक हमने सोचे थे कि सत्ता के कोई लोग चुनाव जीतेंगे, वहां पर भी सरकार ने कुछ खेले किए। नीतीश कुमार जी की आभा डूब चुकी है, थके हुए मुख्यमंत्री हैं। पूरे बिहार में एक परसेप्शन है कि मुख्यमंत्री भाजपा के अधीन हैं, उनके एक एजेंडे पे काम करने वाला एक पेइंग स्टाफ के रूप में काम कर रहे हैं नीतीश कुमार जी बिहार में। तो इन परिस्थितियों में जदयू का कोई अस्तित्व नहीं है, और जदयू को लोग यह समझ रहे हैं कि अब जनता को दमन करने वाली पार्टी है, उत्पीड़न देने वाली पार्टी है। तो इन पार्टियों से हर कोई पीछा छुड़ाना चाहता है। राष्ट्रीय जनता दल दिन प्रतिदिन अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आगे बढ़ रहा है, और मुझे इस बात की भी खुशी है कि भले ही हम 15-20 के आंकड़े प्राप्त नहीं कर सके विधान परिषद के सीटों पर, लेकिन जो भी हमने प्राप्त की है पहले की अपेक्षा बेहतर प्रदर्शन किया है। और कई ऐसे सीट जहां पर हम 50-25 के अंतर से हारे हैं। सीतामढ़ी, गोपालगंज, दरभंगा, वो सीटें जिस सीटों को हम सोच भी नहीं सकते थे कभी कि हम हार सकते हैं, उन सीटों पर हारे तो हमको भी आश्चर्य हुआ कि मेरे जीते हुए सीट कैसे हार गए। और बिहार की आवाम नीतीश कुमार जी को अब नापसंद करती है। नीतीश कुमार जी भले ही बैसाखी पर हैं, चूँकि अपने तो अकेले हिम्मत है नहीं, किसी पार्टियों में दम नहीं है कि तेजस्वी जी से मुकाबला करें, क्योंकि तेजस्वी जी A to Z की बात करते हैं, समरसता की बात करते हैं, कार्यों में सार्वभौमता की बात करते हैं, अमन चैन की बात करते हैं, धार्मिक एकता की बात करते हैं। ये लोग तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले लोग हैं। भाजपा धार्मिक उन्माद की राजनीति करती है, भाषाई आतंक की राजनीति करती है, नफरत की राजनीति करती है। महंगाई, भ्रष्टाचार, बेविचार, अनाचार, लॉ एंड ऑर्डर, उसके लिए कोई इशू नहीं है। इशू है कि सीटें कैसे नफरत फैला करके हम हासिल करें। तो राष्ट्रीय जनता दल स्वाभाविक तौर पर अपने इन A to Z की जो परिकल्पना को स्थापित करने में जो हद तक कामयाबियां मिली है, वो बिल्कुल निरंतर गति से बढ़ता जाएगा और चलता जाएगा। हम कामयाब होंगे। नीतीश कुमार आजकल अपने क्षेत्र में कुछ ज़्यादा ही घूम रहे हैं, अपने लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि ये सरकारी कोई यात्रा नहीं है, मेरी निजी यात्रा है और हम अपने लोगों को धन्यवाद करने आए हैं। देखिए, जो भी राजनीतिक पंडित हैं या राजनीतिक का मर्म समझते हैं, या जिनकी अभी रुचि है देश की राजनीति में, राज्य की राजनीति में, वो सब समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार जी विदाई ले रहे हैं। उनका विदाई कार्यक्रम चल रहा है। जब विदाई जाता है तो एक बार सबको धन्यवाद करता है कि आपके साथ हम साथ रहे, हमारा ये गृह क्षेत्र है, और अब तक जो आपने साथ दिया, हमने आपकी सेवा की है। अब चूंकि अब सेवा करने का अवसर हमें प्राप्त नहीं होना है, चूंकि हमें कहीं अलग भेजने की तैयारी है। अब वो घर कौन सा होगा मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि नीतीश कुमार जी भाजपा की बी टीम बन करके काम कर रहे हैं, और देश की और राज्य की अमन चैन को खतरे में डाल रहे हैं। अपराध ही जहाँ सर चढ़ के बोलता हो, मुख्यमंत्री चुप हो। खुलेआम गोलियों की बौछार से लोग मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, वहाँ मुख्यमंत्री जी चुप हैं। एक सप्ताह के अंदर दर्जनों हत्या हुई है बिहार के अंदर में। बिहार की कानून व्यवस्था क्या है?
जो भाजपा बगल में बंगाल में जाकर के एक सप्ताह में 10 हत्या पर राष्ट्रपति शासन की बात करती है, तो एक बार अपनी गिरवा में झांक करके देखना चाहिए कि राज्य की कानून व्यवस्था कैसी है। हालात बद से बदतर है। इन परिस्थितियों में राष्ट्रीय जनता दल अपनी भूमिका जो सामाजिक ताना बाना है उसको बनाए रखने के लिए स्वाभाविक तौर पर हम प्रतिपक्ष की जो सार्थक भूमिका है हम करेंगे जनहित में। आखिरी सवाल है, अब समीक्षा की बात कर रहे हैं पार्टी के नेता, पहले तो चुनाव प्रचार धुआंधार हुआ, बड़े नेता वहां गए, चुनाव प्रचार किए, अब कैसी समीक्षा होनी है? देखिए, समीक्षा तो स्वाभाविक तौर पर हर पार्टियां करती है, हम भी कर रहे हैं कि किन कारणों से हारे। कारणों की पड़ताल करना ये स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है, लेकिन जो दल यह कह रहा है कि हम कारणों की पड़ताल करेंगे जिनका कारण ही सिर्फ एक ही है कि थके हुए हैं, निराश हैं, जनता आपको अब नहीं चाहती है, आप जबरन बिहार पर थोपे जा रहे हैं, तो उसका तो परिणति बुरा ही होगा ना। एक बात आप जान लीजिए, आश्चर्य हमें भी हुआ है और आश्चर्य पूरे बिहार को हो रहा है कि 5 सीटें जदयू कैसे जीत गई, ये आश्चर्य हमें भी है। चलिए देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव थे और जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रतिक्रिया आई है, उन्होंने कहा है कि हम जीती हुई सीट कैसे हारे, इस पर समीक्षा होगी और आश्चर्य हो रहा है मुझे। साथ ही साथ उनकी निजी कार्यक्रम को राजद ने विदाई कार्यक्रम का नाम दिया है, मुख्यमंत्री विदाई ले रहे हैं, ऐसा राष्ट्रीय जनता दल ने जो है बातें कही। यहाँ फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहे। लोग यहाँ दिल्ली बंबई में घर पर घर खरीदते जा रहे हैं और एक ये साहब है कि अपना घर बेच दिए। वाह, रिटायरमेंट का पूरा पैसा लगा दिए थे दिल्ली में घर लेने के लिए। अरे बाबूजी, तो अपना एक नया घर खरीद भी तो रहे हैं ना। नया घर खरीद रहे हैं? कहाँ? पूर्णिया में। पूर्णिया में? हाँ। अरे बाबूजी, दिल्ली बंबई में घर खरीदना अच्छी बात है, लेकिन अपने घर पे घर खरीदना बड़ी बात है। देखिए, पूर्णिया में पनोरमा सिटी और पनोरमा हाइट दोनों जगह का ऑप्शन उपलब्ध है, देखिए और बुक कराइए। मतलब अपने शहर में अपना घर? जी बिल्कुल। अब कीजिए घर वापसी पूर्णिया के पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट में। पैनोरमा सिटी और पैनोरमा हाइट, आपके शहर में आपका अपना घर।